लेकिन तलाकशुदा पत्नी को भी खर्चा मिलेगा न्यायालय से, अपने पति से खर्चा लेगी। क्या चीज? तलाकशुदा पत्नी को भी जब तक वो सेकंड मैरिज नहीं करती, अरे तब तो मजा है उसके लिए, तब तक अपने पति से खर्चा लेगी। अरे नहीं करेगी शादी, जाओ तो आजीवन खर्चा लेगी। पास तरीका अपना आजीवन खर्चा लेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। लीगल खर्चा उसको मिले, बच्चे को नहीं मिलेगा। अगर बच्चा साबित उसका नहीं होता हस्बैंड का तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी माँ को खर्चा, शादी हो चुकी है, हो चुकी, 7 फेरे हो चुके, सप्तपदी सिंदूर दान सब हो चुका है, खर्चा उसको मिलेगा। नहीं अगर आपके सामने वाद आता है, मान लीजिए ये मामले बात की है, अगर आपके सामने वाद आता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको खर्चा दिलाएंगे आप? 100% दिलाएंगे, कानून उसको देगा, हम क्या दिलाएंगे, कानून में ही है। अच्छा अच्छा, ब्याहता पत्नी तो उसको खर्चा मिलेगा तब तक, तलाकशुदा को मिलेगा। अरे ये कैसा कानून है भाई? वो तो कोई जरूरी है कि शादी दिखा के करेगी वो का, इसका मतलब वो खर्चे की हकदार बन गई? बिल्कुल बन गई। नमस्कार मित्रों, 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने चलाया था। प्रयागराज की एक घटना थी कि जहां पर सुहाग रात के दिन एक दुल्हन को बच्चा हुआ। ये बहुत तेज खबर वायरल हो गई। फिर हमारे साथ प्रदीप चौबे जी हैं। वही आपको पता है, थोड़ा संक्षेप में बता दें कि जो घटना हुई थी, सुहाग रात के दिन शादी होके 24 तारीख को आई लड़की, और रात में वो तबीयत उसकी खराब हो गई, सुबह उसको बच्चा हो गया। लेकिन उसके बाद ये सारी घटना से आप लोग अवगत होंगे, लेकिन जो लड़का कह रहा था कि मेरा बच्चा चूंकि नहीं है, ये उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि हम डीएनए जांच के लिए तैयार हैं, हम उस लड़की को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। अभी तक तो लड़की की तरफ से, दुल्हन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब प्रतिक्रिया आ गई। दुल्हन भी कह रही है कि हाँ डीएनए जांच करा लिया जाए, हमारा 11 महीने से इनसे संबंध था, जबकि लड़का कह रहा है कि 4 महीने पहले ही मेरी शादी तय हो गई थी, इसने छिपा के रखा, चूंकि लहंगा ऊपर पहना था शादी में, इसलिए हम लोग जान नहीं पाए, और 1-2 बार ही मैं मिला हूँ, वो भी बाहर से मिल के चला आया हूँ, मेरा बच्चा नहीं है। अब चूंकि दोनों लोग डीएनए जांच के लिए तैयार हैं, ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगी? फिर हमारे साथ हैं वही अधिवक्ता प्रदीप चौबे जी। सर, बड़ी क्रिटिकल स्थिति हो गई, क्या कहें? कोई क्रिटिकल नहीं है। अब लीगल पॉइंट यहाँ है। दोनों लोग अपने आप को जायज मान रहे हैं, लीगल मान रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। वो 11 महीने बता रहे हैं संबंध है। अगर 11 महीने संबंध था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो 1 ही महीने बाद कह सकती थी कि शादी कर दिया जाए। जी जी जी, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। और आजकल तो सारे लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। बिफोर मैरिज हम अगर किसी से संपर्क संबंध बना रहे हैं तो बच्चा कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, ये तो हर आदमी जान रहा है। आजकल तो टीवी पर तमाम विज्ञापन आ रहे हैं, अनवांटेड 72 है, तमाम गर्भ निरोधक दवाएं हर व्यक्ति जानता है। तो इसका प्रयोग हो सकता था अगर ऐसा था तो अब मामला क्रिटिकल, इसमें मामला लड़की के पक्ष से कमजोर करता है। लड़की के पक्ष को कमजोर करता है, लड़के के पक्ष को कमजोर करता है। और जाहिर सी बात है, अगर 11 महीने संबंध था तो लड़के को भी पता था कि उसकी होने वाली वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो जल्दी भी शादी कर सकता था। अगर 1 महीने पहले ही एक महीना प्रेगनेंसी बाद ही शादी कर लेता तो 7 महीने बच्चा हो जाता तो तब ये सतवासा हो गया, कोई आरोप एलिगेशन भी न लगता। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लड़की की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ है, झोल है, कुछ है। अब वो केवल अपनी बात ऊपर करने के लिए बात बढ़ा रहे हैं। वो कह रही, बड़े दावे के साथ कह रही कि हाँ डीएनए जांच करा लिया जाए। उसके दावे में कितना दम लग रहा है? देखिए, चाहे दावा लड़की पक्ष का हो, चाहे दावा लड़के पक्ष का हो, दोनों में से किसी एक पक्ष की हवा निकल जाएगी आफ्टर डीएनए टेस्ट। जी जी जी, जैसे डीएनए होगा पता चल जाएगा कि लड़की सही है, लड़का सही, चूंकि डीएनए टेस्ट को 99% श्योर माना जाता है। जी, अच्छा। नहीं तो डीएनए ऐसे होता भी तो नहीं है, कैसे आप सामान्य वे में जाइए, जैसे पुलिस से करवाती है। जैसे मान लीजिए कोई घटना होती है, जैसे बलात्कार का होता है, कहीं पर मिसहैपनिंग किसी तरह की होती है, ऐसे डीएनए टेस्ट कराते चले, उसकी एक प्रक्रिया होगी ना। देखिए, प्रक्रिया यही है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, निश्चित ही कोई ना कोई पक्ष थाना जाएगा, चाहे वर पक्ष जाए या कन्या पक्ष जाए, और विवाद का जो रीजन पूछा जाएगा, रीजन लिख के देना भी पड़ेगा। यही विवाद का विषय है। तो जब विवाद का जो विवादित विषय है उसके विषय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी या न्यायालय के संज्ञान में जाएगा, तो न्यायालय अगर यही विवाद है तो विवाद की जड़ क्या है, इसका समाधान क्या है, तो समाधान उसका सिर्फ डीएनए है। तो न्यायालय कराए या पुलिस कराए, अगर न्यायालय अपने आप पर आ जाएगा कि नहीं इसमें निर्णय हम जल्दी चाहते हैं 1 महीने में 2 महीने में, तो 1-2 महीने में भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। लेकिन बात तो आगे बढ़ गई ना। मान लीजिए डीएनए में पॉजिटिव लड़का है, ये डीएनए लड़की जीतती है या लड़का जीतता है, दुल्हन दूल्हे में से कोई जीतता है, लेकिन बाद में बात बनेगी इन लोगों की। देखिए, उसमें गांठ पड़ गई परिवार में, सामाजिक रूप से भी विवाद हो चुका है।
अब परिवार ये इकट्ठा होना तो संभव नहीं है, लेकिन यह है कि अपनी मोच ऊपर करने के लिए लड़के और लड़के पक्ष के लोग न्यायालय और पुलिस में जाएंगे जरूर जाएंगे। और दोनों तो जीतना नहीं है। लड़की तो सीधे उनकी तरफ से धमकियां भी शुरू हो गई कि अगर हमको नहीं रखेंगे तो हम मुकदमा कर देंगे। वो मुकदमा करें, अगर बर पक्ष सही निकला कि हाँ उसका बच्चा नहीं है तो मुकदमा उसके फेवर में जाएगा, कानून उसके फेवर में रहेगा। अभी भी अगर दोनों पक्ष चाहें तो सहमति के आधार पर चलिए, जो हुआ आगा पीछा भूल करके हम लोग साथ जिंदगी जिएंगे। बच्चा भगवान ने दे दिया है, वो चाहे जिसका है आपका है, तो मैं अपना मान लेता हूँ। चलिए। अरे लड़की के माता पिता तो कह रहे हैं कि बच्चे को हम रख लेंगे लेकिन बेटी लेके जाएं। ये एक थोड़ा ये संदेह पैदा करता है। वो कह एक तरह से, क्योंकि बच्चे को रख लेंगे इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ कमी है आपके अंदर में। बिल्कुल सही है। बच्चा वो क्यों रख लेंगे? बच्चा बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जमीन जायदाद कहाँ से उसको मिलेगी? कौन देगा उसको? हाँ, ये जो नाना नानी कह रहे हैं कि हम बच्चे रख लेंगे, कल को उन्हीं नाना नानी के जो बच्चे के होने वाले मामा मामी होंगे वही बात पैदा करेंगे कि हम अपना हिस्सा क्यों देंगे इनको? कहाँ से वो लेके आई भाई, वो दे, वो जाने। ये अपने बाप के पास जाए जो इसका बाप हो, फिर बाप ही का निर्धारण तो होना है इसमें कि इसका एक्चुअल फादर कौन है। जी। अगर वो नहीं निकलता है जिससे शादी हुई तो लड़की की लायबिलिटी फीस होगी कि बताए कि किसका बच्चा है। वो जिसका बच्चा होगा, बच्चा उन्हीं में जाके खर्चा पाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मामला पे टेक्निकल भी फंसेगा। बिल्कुल टेक्निकल फंसेगा, कानूनन फंसेगा। व्यवहारिक तो कोई किसी को रख ले अपने पास। तो इसका मतलब मान लीजिए कोर्ट तलाक भी कर देती है, वो तो करेगी डीएनए अगर मैच नहीं करेगा तो उसके बाद लड़की की समस्याएं बढ़ने जा रही हैं। लड़की की समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन एक पॉइंट है, बच्चे को हिस्सा मिले ना मिले वो अलग विषय है, लेकिन तलाकशुदा पत्नी को भी खर्चा मिलेगा न्यायालय से। अपने पति खर्चा लेगी। क्या चीज? तलाकशुदा पत्नी को भी जब तक वो सेकंड मैरिज नहीं करती, अरे तब तो और मजा है उसके लिए, तब तक अपने पति से खर्चा लेगी। अरे नहीं करेगी शादी, जाओ तो आजीवन खर्चा लेगी। पास तरीका अपना आजीवन खर्चा लेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। लीगल खर्चा उसको मिले, बच्चे को नहीं मिलेगा। अगर बच्चा साबित उसका नहीं होता हस्बैंड का तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी माँ को खर्चा। शादी हो चुकी है, हो चुकी, 7 फेरे हो चुके, सप्तपदी सिंदूर दान सब हो चुका है, खर्चा उसको मिलेगा। नहीं, अगर आपके सामने वाद आता है, मान लीजिए ये मामले बात की है, अगर आपके सामने वाद आता है, मान लीजिए तलाक हो जाता है, तो लड़की भी कहेगी कि अगर इनको पता था पहले से, शादी इन्होंने किया, मान लीजिए डीएनए नहीं मैच कर रहा, लेकिन शादी तो हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको खर्चा दिलाएंगे आप? 100% दिलाएंगे, कानून उसको देगा, हम क्या दिलाएंगे? कानून में ही है। अच्छा। ब्याहता पत्नी तो उसको खर्चा मिलेगा तब तक। तलाकशुदा को मिलेगा। अरे ये कैसा कानून है भाई? वो तो कोई जरूरी है कि शादी दिखा के करेगी वो का? इसका मतलब वो खर्चे की हकदार बन गई। बिल्कुल बन गई। और अगर सेकंड मैरिज उसने कर लिया चुपके से और इनसे खर्चे का मुकदमा किया, ये तब तक इनको खर्चा देना पड़ेगा जब तक कि उसकी सेकंड मैरिज प्रूफ ना कर ले जाए कोर्ट में। अरे दादा, जब आपके यहाँ ये भी तो स्थिति, अब एक कानून भी तो आपके यहाँ आ गया है कि जैसे आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, मान लीजिए वो किसी से संबंध रखती है अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो गलत है ही नहीं, न शादी करे, संबंध किसी से बनाए रखेगी तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हम, हमें खर्चा देना है, वो जो मर्जी सो करे। मतलब वो किसी के साथ टहले? अब नहीं टहल, अगर किसी के साथ संबंध बनाए, संबंध चोरी बनाते तो अलग बात है। अगर उसको हम साबित कर ले गए तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा फिर से, लेकिन खर्चा तो देना है। हाँ। अरे तो वो डाइवोर्स का क्या रीजन, जब आपके यहाँ ये हो गया कि आप किसी से भी सेक्स कर सकती हैं, आप चाहे हस्बैंड, आपकी बीवी, अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं तो बीवी भी वो कहीं से संबंधों में आ जाती है, तो वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। आपके कानून में उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है ही नहीं। अगर हम साबित नहीं कर पाते या कर भी लेंगे तो होगा कि सिर्फ तलाक ही होगा ना। तलाक ही, और तलाक पहले से हो चुका है, तब वो खर्चा देना पड़ेगा। इसका मतलब वो खर्चा भी पाएगी और जिससे चाहे संबंध बनाए। बिल्कुल, कोई रोक थोड़ा है, कोई रोक नहीं भाई। वो जाहिरा कोई चीज थोड़ा है, चोरी चुपके ऐसा होता है, लोग करते हैं। और जब तक आप सेकंड मैरिज प्रूव नहीं करेंगे, खर्चा आपको देना है आजीवन जब तक आप जीवित हैं। और अगर कहीं पहले मर गए पति तो वही तलाकशुदा पत्नी के नाम संपत्ति भी जा सकती है। जी। एक नई नौटंकी हो गई। देखिए, शादी हो चुकी है लीगल में तलाक अगर होता भी है तब भी इनको खर्चा देना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, एक नई समस्या पैदा गई। वकील साहब कह रहे हैं कि हम उसको खर्चा दिलाएंगे क्योंकि शादी हो चुकी है। तलाक होता है तब तो खर्चा देने पड़ेगा। अगर तलाक न ले, बेहतर है दोनों लोग कोई समझौता करें, उनके साथ वो रहने लगे तो कोई समस्या नहीं। फिलहाल एक नई समस्या ने जन्म दे दिया है। अब देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए क्या होता है आगे।